प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माजी अध्यक्ष बार एसोसिएशन एडवोकेट चंद्रकांत एन वानखड़े साहब को आवाज़ देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चंद्रकांत वानखड़े साहब। सबसे पहले मैं 2 दिन पहले जो कश्मीर में दहशतवादी हमला हुआ उसके लिए मेरे ओर से और भारत की ओर से श्रद्धांजलि देने लगे। और आज जो ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो सब्जेक्ट किया है कि सेव व बचाओ मुहिम, ये विषय पे इन्होंने मुझे मेरे ख्याल रखने के लिए बुलाया है। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ जो उपस्थित जो बाहर से आए हुए और अकोला के जो जाने माने लोग हैं, इनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और अभी जो अपने देश में जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में पब्लिक को भी कोई बनाने के पहले जो नियमों के अनुसार ये बात पब्लिक तक आने होना कि और उनके ओपिनियंस जहाँ पे संसद में और राज्यसभा लोकसभा में जो जिस पे बहस होती है, तो उसको उसके लोगों के जो ओपिनियंस है उसको भी ख्याल में रखते हुए ये सब फॉलो आउट करना पड़ता है। जैसा अभी ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो बरसों से अपने इंडिया में काम करते जा रहा है, और इसका जो उद्देश्य है आप सभी को मालूम है कि ये जो संस्था है उसका उद्देश्य जो है जो नीडी पर्सन्स को हेल्प करना, स्कूल बच्चों के स्कूल चलाना और जहाँ जहाँ भी समाज में जो कमियां हैं उसकी पूरी करने की कोशिश वक्फ बोर्ड द्वारा की जा रही है। और इसके लिए जो बोर्ड बना है उसमें जो मेंबर्स रहते हैं और उनका भी नियमानुसार उसका जो कारोबार है वो चलाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी जो 2024-25 में वक्फ बोर्ड में जो बिल है जो संसद में लाया है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहाँ जो अपने बोर्ड में चालू है उसको निकाल दे रहे हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो मेंबर्स रहेंगे उसमें नॉन मुस्लिम्स मेंबर उसमें ऐड करेंगे। सेकेंडली, जिसकी जो इश्यूज जो ट्रबल्स जो ज़मीन है उसके बारे में अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो वो सॉल्व करना, चलाने का जो अधिकार है यहाँ पे कलेक्टर को दिया जाएगा। और नेचुरली कलेक्टर जो रहते हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, और कलेक्टर ने अगर जो वो जो ज़मीन के बारे में या ट्रस्ट के बारे में जो डिसीजन लिया वो फाइनल रहेगा, उसको चैलेंज करते नहीं आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो अपने लिए खतरे की निशानी है, तो वो ये बिल में ऐड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो अभी जो वक्फ बोर्ड है जो स्टैट्यूटरी बोर्ड है, इसकी बॉडी में जो है सभी जो देश की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है जैसे एमपीज है, जजेस है और भी जो इम्पोर्टेंट जो ये लोग इसके मेंबर्स रहते हैं। इसीलिए इसका जो प्रोसीजर चलाया जाए ये एकदम बरोबर चालू है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने ऐसा जो बिल लाया ये उचित है, और ये नेचुरली असंवैधानिक है जो कि आपका आर्टिकल 14 को भी हर्ट कर रहा है। दूसरी बात, अपने को आर्टिकल जैसा 24, 25, 26 जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ऐसा है कि उसमें अपन इंटरफेयर कर सकते नहीं, जो कि वो जो संस्थाएं हैं वो
ट्रस्टेड संस्था रहती, रजिस्टर्ड रहती। तो इसलिए यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और इसके लिए आपने देखा होगा जो अभी संसद में भी बहुत अच्छी बहस हुई है, उसमें हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी तरह पेशकश करके वहाँ पे वो जो होने जा रहा है उसके बारे में क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं है जैसा कि जो वक्त की जो बोर्ड में जो आमदनी जो चंदा है या ज़मीनी है वो सिर्फ वक्त बोर्ड में है। क्योंकि ये बातें जो है इसमें मंदिरों में भी आती है, मंदिरों में भी बहुत सी जो संस्था में पैसा है, ज़मीन है, बहुत सी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए कपिल सिब्बल साहब ने भी अच्छी तरह ये किया है कि ये सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा नहीं, ये सबको लागू होना जैसा एक वक्फ ही नहीं तो पूरे मंदिरों में। तो इसीलिए तो ये हिसाब से मेरे ख्याल से ये टोटल वायलेशन हो रहा है और असंवैधानिक है। और इसीलिए इसका पूरे देश में जो आपने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो मुहिम चालू है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इसमें सही में अपन ने सब ने मिलके अपने जो मुस्लिम भाई है इनको ये जागरूक करके इसके बारे में प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समझ लूँ। और मुझे आज यहाँ पे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने जो बुलाया और 2 शब्द सुनने के लिए मेरी ये बुलाया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ पे आए हुए मेहमान का स्वागत करता हूँ। हमारे सलाम साहब, हमारे नकीर खान साहब, हमारे चौधरी साहब, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ।